यौम शहदाए कश्मीर के ऊपर दफ्तर खारजा की तर्जुमान का बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ऐलान करना कि भारत को जो सहूलत हासिल थी और जो हमने 5 अगस्त को सस्पेंड कर दी थी उसको हम फिर बहाल कर रहे हैं। एक आध दिन आगे पीछे कर लेते यार। यूएनओ में आपकी बात सुनता कोई नहीं है। 2 मुल्कों के अलावा टर्की और चाइना, इनके अलावा तीसरा कोई ऐसा मुल्क नहीं है के ऊपर हुक्मरान कुव्वतों ने भारत को एक बहुत प्यारा पैगाम भी भेजा है और दफ्तर खारजा की तर्जुमान ने आज हमें बताया है कि भारत की तरफ अफगानिस्तान से आने वाले सामान की जो यकतरफा आमदरफ्त है वो खोली जा रही है, यानी कि जो अफगानिस्तान से फल हैं वो भारत की तरफ जाने का जो रास्ता हमने बंद किया हुआ था वो खोला जा रहा है। पहले भी ये फल जाते हैं लेकिन जब से कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म की थी तो हमने भारत की अफ़गानिस्तान की इस एक्सपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन अफ़गानिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट पे पाबंदी नहीं है। वो वाया कराची, मुंबई या किसी और सी वो जा सकते हैं इंडिया। ये कितना बड़ा पैगाम है और पाकिस्तानियों के लिए ख़ास तौर पर हुकूमत की तब्दील होती हुई कश्मीर पॉलिसी क्या है इसके ऊपर जो है ये बड़ा सिम्बॉलिक करता है। सर जी, यौम शहदाए कश्मीर के ऊपर दफ्तर खारजा की तर्जुमान का बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ऐलान करना कि भारत को जो सहूलत हासिल थी और जो हमने 5 अगस्त को सस्पेंड कर दी थी उसको हम फिर बहाल कर रहे हैं। एक आध दिन आगे पीछे कर लेते यार। मेरा मतलब है उसी दिन ये कहना सिंबॉलिकली, तो कैसा देखते हैं आप इसको? हुकूमतों के मुफादात होते हैं रजी साहब, और हुकूमतें अपनी पॉलिसियां तब्दील करती रहती हैं और बज़ाहिर वो कुछ होती हैं लेकिन इख्तियार कुछ कर लेते हैं। इसी तरह जो कुछ हुकूमत अपने अहलकारों को, अपने ओहदेदारों को जो अहकामात देगी वैसे ही, और ये मेरे ख्याल में बड़ी मायूसी, शर्मिंदगी की बात है कि अगर आज के दिन ये ना जारी किया जाता ऑर्डर और ये सहूलत जो है ये बहाल ना की जाती तो इससे वाकई कोई फर्क नहीं पड़ना था। लेकिन आप देखिए ना, फर्क कई एक चीजों से पड़ा है। आप जब से ये कश्मीर का स्टेटस, मकबूजा कश्मीर का चेंज किया भारत ने, तो उसके बाद हमने किया क्या है? हम तकरीरें कर रहे हैं, हम उनसे मजाक कर रहे हैं, हम कहते हैं कि हम इंटरनेशनल फोरम पे जाके बात करेंगे कश्मीरी अवाम के लिए, लेकिन हम अपने मुल्क में फंसे पड़े हैं और एक खत लिख रहे हैं हम। खत देखिए अंग्रेजी अब ये मुझे इस खारजा पॉलिसी की ये नहीं, आज के दौर में ये फिर खत भी छोड़े, टेक्स्ट कर दिया करें, मैसेज कर दिया करें कि एक हमने बयान जारी कर दिया है, इतना ही काफी है ना जी फिर बाकी मुल्कों के वज़राए खारजा के लिए। और फिर इसी वजह से आप पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का हशर भी देख लें। इस्लामी ममालिक की तंजीम के पास जाके आपको बड़ी मुश्किल से कश्मीर पर अपनी कोई बात मनवाना पड़ती है, वो भी आपको कोई मान जाए उसमें। वो जो दोस्त आपके जो पिछले 70 साल से आपके साथ थे उनकी मिन्नत आप करते हैं, उसके बाद जाके वो मानते हैं। यूएनओ में आपकी बात सुनता कोई नहीं है। 2 मुल्कों के अलावा टर्की और चाइना, इनके अलावा तीसरा कोई ऐसा मुल्क नहीं है। मलेशिया भी कर ले साथ में। मलेशिया वो ठीक है, उसका एक रहा ना, लेकिन अब देखें कि अब क्या तब्दीली उसमें, वहां पे क्या तब्दीली आती है। तो ये 2 मुल्कों के अलावा मैं समझता हूं कि कोई तीसरा मुल्क ऐसा नहीं है वहां पे सलामती काउंसिल में, अक़वाम मुत्तहिदा में, जो हमें उस तरह से बाअसर मुल्क जो सपोर्ट करता हो। बाकी छोटे छोटे ममालिक हैं, हम भी खानापुरी का काम कर रहे हैं और ऊपर से भारत के लिए इस तरह की सहूलतें हम दे के, इसका पता करना चाहिए इमरान खान को कि ये किसने आज का दिन सिलेक्ट किया। ये वजीर खारजा साहब का ये कारनामा है, शाह महमूद कुरैशी साहब का, या फिर प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे ये फैसला हुआ? क्योंकि इतना बड़ा फैसला किसी छोटे लेवल पे तो रिजर्व हो नहीं सकता। प्राइम मिनिस्टर के लेवल से कम ये बात नहीं हो सकती। जो भी इसका जिम्मेदार है, जिसने भी ये अहकामात दिए, जिसके कहने पे ये सारा कुछ हुआ, उन्हें कौम के सामने बताना चाहिए। लेकिन ये जो फैसला किया गया, बहरहाल ये एक फैसला नहीं मैं समझता हूं कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हुकूमत जो है पाकिस्तानी अवाम के सामने एक बिल्कुल मुख्तलिफ सीन है। इससे हटके क्या हो रहा है, ये जब कोई वक्त आएगा, वक्त गुजर जाएगा, तो उसके बाद पता चलेगा कि हमने मतलब अपनी पॉलिसी में कब तब्दीली ये लेके आए थे। अच्छा ज़हीर साहब, जो है जब अफगानिस्तान के अंदर हो रही थी रशियन इंटरफेरेंस थी, तो उस दौर के अंदर मुझे याद है कि सिर्फ 6 वोट पाकिस्तान के मुखालिफ पड़ा करते थे जब पाकिस्तान जो है इस एग्रेशन के खिलाफ रेजोल्यूशन लेके जाता था। और हालांकि वहां पे उस वक्त दुनिया के अंदर बाकायदा 2 ब्लॉक्स एग्जिस्ट करते थे और बाकी सारी पाकिस्तान की हमायत के अंदर जो थे वो वोट डाला करते थे। मैं यूएनओ की बात कर रहा हूं और उस वक्त जो हमारे पास फॉरेन ऑफिस था। और अब यूएनओ तो छोड़ें,
अब जैसे कि भाई ने हमारी रहनुमाई की, तो अब तो हमें OIC, जिसकी बेचारे की कोई हैसियत ही नहीं है, उससे एक प्रेस रिलीज और रेजोल्यूशन लेने के लिए बाकायदा मिन्नतें करनी पड़ती हैं जाके, और वो जो है वो इंडिया के वजीर खारजा को बुला के उससे सेशन प्रिजाइड करवाते हैं। तो आई मीन डिक्लाइन तो आया है ना सर फॉरेन पॉलिसी के अंदर? थैंक यू रिजवान, बिल्कुल आया है जनाब। ये जो हमारी डिप्लोमेसी है, फॉरेन डिप्लोमेसी, आज तक दो ही तो है मेन इशू हमारे, एक अफगान इशू और एक कश्मीर इशू। फॉरेन पॉलिसी के थ्रू बड़ी कोशिश की कि हिंदुस्तान को राजी कर लें, लेकिन हम नहीं कर पाए। जिस वक्त का आप हवाला दे रहे हैं, उस वक्त पाकिस्तान बहुत स्ट्रांग पोजीशन में था। पाकिस्तान उस वक्त अमेरिका का एलाई था और पाकिस्तान को फंडिंग्स बहुत ज्यादा आ रही थी और उस वक्त पाकिस्तान की सुनवाई होती थी। आप ये देखें, जब जनरल मुशर्रफ का वो जो फार्मूला नाकाम हुआ और उसके बाद जो 10 साल का पीरियड आया, उसके अंदर एक मॉरली, एक जनरली हम सपोर्ट करते रहे। फिर बाद में अचानक जब ये मौजूदा हुकूमत आई, तो इस वक्त इसको लाने का क्या मसला था? इसको यही था कि किसी ना किसी तरीके से हम कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयस करके दोबारा जो कश्मीर का जो मामला है उसको रिजॉल्व करने की तरफ बढ़े। और उसी को अगर आप मद्देनजर रखें तो आपने देखा होगा ये करतारपुर और इमरान खान साहब का जो मोदी के साथ बातचीत करना, और वन साइडेड हमने बड़ी कोशिश की कि हिंदुस्तान हमारे टर्म्स पे आ जाए, और अचानक हमें ये ना पता होना, जो ये एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल जो हुआ 370 एंड 35A, ये एक बहुत बड़ा फेलियर था हमारी फॉरेन पॉलिसी में, जिसको हम टाइमली रिएक्ट ना कर सके। वो वजह यही है कि अल्टीमेटली अगर आप देखें, हम में अभी वो सकत नहीं रहेगी। हम इकोनॉमिकली टोटली कोलैप्स ऑलमोस्ट हुए पड़े हैं, और इसीलिए दुनिया का जो इंटरेस्ट है वो इंडिया की तरफ है। और इंडिया की स्मार्ट मूव ये देखें, अभी जो स्टैंड ऑफ हुआ है चाइना के साथ, आप ये देखें, अल्टीमेटली दोनों कंट्रीज ने रियलाइज किया, और छोटे मोटे टिक टाक चलती रहेगी, लेकिन ऑलमोस्ट मेजर जो कन्फ्लिक्ट था वो इस चीज को उन्होंने एक दूसरे के कंसर्न एड्रेस कर लिए।